नमस्ते। डॉक्टर श्याम के जायसवाल है। मैं किम सनशाइन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियंस न्यूरो फिजिशियंस हूँ। आज मैं आपको डिमेंशिया, भूलने की बीमारी जिसको कहते हैं, अल्जाइमर जिसका सबसे कॉमन टाइप अल्जाइमर्स है। तो डिमेंशिया जो होता है ये बहुत तरह के बहुत टाइप्स के होते हैं और उसमें सबसे कॉमन सबसे वेल नोन जो है जिसके बारे में जानते हैं अल्जाइमर डिमेंशिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिमेंशिया होते हैं। कभी-कभी एज के हिसाब से भी डिमेंशिया होता है जिसको सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं और कभी-कभी जिसको बहुत बार ब्रेन स्ट्रोक आया तो उसको भी डिमेंशिया होते हैं। तो डिमेंशिया में यूजुअली ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो ब्लू पार्ट देख रहे हैं इसको टेम्पोरल लोब कहते हैं। वहाँ पे हिप्पोकैम्पस करके स्ट्रक्चर होता है, वो श्रिंक होने लगता है। दैट इज़ द मेन रीज़न होता है जिसमें अल्जाइमर डिमेंशिया होता है। तो ये अल्जाइमर डिमेंशिया जो है थोड़ा हेरिडिटरी भी होता है लेकिन बहुत 5 टू 10% केस में होता है। 90% केस में ये स्पॉन्टेनियस नेचुरल डिजेनरेशन होने के कारण और जेनेटिक होने के कारण ये अल्जाइमर डिमेंशिया होता है। अल्जाइमर डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है या डिफरेंट टाइप डिमेंशिया ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक का कोई 100% क्योर इलाज तो नहीं है। लेकिन कुछ मेडिसिन्स हैं जो मेडिसिन देने से जो है उनके सिम्पटम्स को जो है डिले कर सकते हैं और लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकते हैं ऐसा। लेकिन कैसे इसको रोकना चाहिए? तो इसके लिए जो मेंटल फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल फिजिकल एक्टिविटी जैसे जो अर्बन जहाँ सिटी में रहते हैं वो सुडोकू, क्रॉसवर्ड वो सब यूज़ कर सकते हैं। और जो रूरल एरिया में रहते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम लोग बहुत सारे लोग राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंड से काम करते हैं, दाहिने हैंड से काम करते हैं। अगर कभी के हम लोग अपना लेफ्ट हैंड यूज़ किए, लेफ्ट हाथ यूज़ किए तो हमारा ब्रेन का जो रिजर्व पार्ट है वो भी एक्टिवेट होता है। वो बहुत जैसे अगर पानी पीना है तो लेफ्ट हैंड यूज़ करना चाहिए, ब्रश करना है तो लेफ्ट हैंड यूज़ करना चाहिए। तो उससे क्या होता है हमारे ब्रेन के अदर पार्ट्स भी एक्टिवेट होते हैं। कुछ भी मेंटल एक्टिविटी कुछ डिस्कशंस हैं, नॉट द पॉलिटिकल डिस्कशंस, मतलब कुछ भी अच्छे डिस्कशंस हैं। आज के हमारे जो इंडियन कल्चर और में जैसे पुराने सॉन्ग्स हैं, भजन्स हैं, गीत हैं, वो सब से भी ब्रेन काफ़ी एक्टिवेट होता है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए कुछ एमआरआई ब्रेन करना पड़ता है, कभी-कभी कुछ पेट स्कैन करना पड़ता है, कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट होते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें होते हैं डिमेंशिया जो होते हैं, जो भूलने की तकलीफ होती है, वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उसको रिवर्स कर सकते हैं अगर कुछ हम लोग को पता चला तो उसके लिए स्पेशल ब्लड टेस्ट होते हैं। जैसे थायराइड, अगर हाइपोथायराइड थायराइड की कमी से कभी-कभी भूलने की तकलीफ होती है, B12 की कमी से कभी-कभी भूलने की तकलीफ होती है। तो ये सब जो कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट हमेशा करना चाहिए, B12, थायराइड और कुछ हमारे इम्यूनिटी की वजह से डाउन होने की वजह से भी भूलने की वजह से इसको ऑटो इम्यून एन्केफेलाइटिस कहते हैं। तो उन सब का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और इसका ट्रीटमेंट करने से वो चीज़ रिवर्स भी हो सकती है। लेकिन डिमेंशिया में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि केयर टेकर को बहुत प्रॉब्लम होता है अगर भूलने लगते हैं। तो केयर टेकर के लिए एक ही मैसेज, एक ही संदेश है कि अगर घर पे कोई है तो वी हैव टू बी सपोर्टिव, का सपोर्ट होना चाहिए और उनके जो ब्लड प्रेशर है, शुगर, दूसरी बीमारियाँ हैं उनको कंट्रोल रखना चाहिए। और जब भी कहीं बाहर जाएँ तो एक उनका आई कार्ड बना के उनके पॉकेट में रख सकते हैं कहीं-कहीं, क्योंकि वो रास्ता भूल जाते हैं तो इसमें उनका फ़ोन नंबर और नाम रह सकता है, पता रह सकता है, एड्रेस रह सकता है। और आजकल ट्रैकर भी आता है मोबाइल्स में, ट्रैकर उनके पास मोबाइल है तो मोबाइल से ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर वो रास्ता भूल गए तो आप ट्रैक करके उनको वापस ला सकते हैं। और एक डेफ़िनेटली केयर टेकर की ज़रूरत पड़ती है जो उनको रेगुलर टाइम पे खाना खिलाना, सुलाना, वो सब उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। ये सब मेनली सीवियर स्टेज में ये सब प्रॉब्लम होता है, लेकिन अर्ली स्टेज में मेडिकेशन कर देने से, मेडिसिन देने से, थोड़ा एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज में जो काफ़ी सारे जो ब्रेन के एक्सरसाइज हैं जैसे प्राणायाम, योगा, ये सब मेडिटेशन, इन सब से भी जो है मेमोरी काफ़ी स्ट्रेंथन होता है। जैसे मैंने बताया डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज़ उससे स्ट्रेंथन करने से जो है काफ़ी इनका प्रोग्रेशन डिले हो सकता है और डेफिनेटली सीवियर स्टेज में इनको जो है कुछ केयर टेकर जो होती है और कुछ ब्लड टेस्ट और एमआरआई करके हम लोग इनकी कुछ रीजन को ट्रीट कर सकते हैं जिससे इनका कभी-कभी रिवर्स भी हो सकता है। धन्यवाद।